हेलो एवरीवन। तो इसकी पहले वीडियो में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे कि जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जो विकास के क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं, किसने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जैसे यहाँ पे है कि जो रॉस हैं उसके अनुसार जो अवस्थाएँ होती हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग वर्गीकृत किया है। जैसे रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएँ होती हैं 4। पहली होती है शैशवावस्था 1 से 3 साल, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 साल और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल, फिर आती है किशोरावस्था 12 से 18 साल। तो इसमें सबसे पहले है शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, जो है इन्फेंसी। और दूसरी आती है ईयरली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक होती है। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष की होती है। फिर आता है किशोरावस्था एडोलेसेंस जो 12 से 18 वर्ष की होती है। इसमें जो WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष की आयु में जो किशोरावस्था के अंतर्गत आता है, जो 10 से 19 वर्ष होता है वो आयु क्या होती है, किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। इसमें इन्होंने एक अवस्था बताई है जो शैशवावस्था से पहले की अवस्था होती है, जिसे प्रसव अवस्था कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, मतलब प्रसव से पहले की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा गर्भ में माँ के पेट में ही होता है। उसका समय अंतराल गर्भाधान से जन्म के 9 महीने तक होता है। मतलब जब क्या होता है, बच्चा 10 दिन होते हैं तो 180 दिन और 40 सप्ताह तक का होता है। जब जन्म में होता है तो 180 दिन का होता है और 40 सप्ताह तक का होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। मतलब जब बच्चा गर्भ अवस्था में रहता है, पेट में रहता है, तो उसके विकास किस पे निर्भर करता है, उसकी माँ पर। क्योंकि अगर जैसा माँ का खान पान होगा उसी तरीके से बच्चे पे भी उसका क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शैशवावस्था जो जन्म से 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। मतलब इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, मतलब सेंसेस से सीखता है। जैसे मतलब होता है कि बच्चा अपने आँखों से देख रहा है या रो रहा है या चिल्ला रहा है, गति क्रिया करता है, मोटर एक्शन करता है, करके सीखता है। पियाजे का कहना है कि जो बच्चा है शैशवावस्था में क्या करता है, मोटर एक्शन करता है, गति क्रिया करके सीखता है या कुछ भी कार्य करके ही सीखता है। और खतरा भरा होता है जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है, तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ों से, नुकीली चीज़ों से छेड़ देते हैं या और कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनको खतरा हो, तो इस अवस्था में खतरा भी बना रहता है। और फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होती है। जब इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, तेजी से होता है। फिर इसमें पढ़ते हैं पूर्व बाल्यावस्था जो ईयरली चाइल्डहुड होता है। ये 2 से 6 वर्ष तक का होता है। और इसमें खिलौना आयु जो 2 से 6 वर्ष तक का बालक होता है, इसमें क्या होता है, इसे खिलौना आयु भी कहते हैं। इसमें बच्चा खेल करके सीखता है और दूसरे को देख करके ज़्यादातर वो सीखता है, दूसरे बच्चे से देख करके सीखता है और नकल करके सीखता है। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, खेल भी करता है, जो हम बड़े बोलते हैं उसे भी सीखता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे क्या करते हैं, हम उनको डांटते हैं तो हमारी बात रिपीट करते हैं, या हम उनको कुछ भी अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं तो वो भी हमारी बात क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसी वैसी बात ना बोलें जो क्या करता है, जो गलत बच्चे के दिमाग में पड़ जाए। बच्चा वैसे सीखता है जैसे बड़े व्यवहार करते हैं। एरिन इरेक्सन ने कहा है कि भाषा का विकास तीव्रता से होता है और बच्चा जैसा हम बोलते हैं बच्चा वैसा ही सीखता है। उसके बाद की अवस्था आती है उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इसे टोलों की अवस्था कहते हैं। टोलों की अवस्था मतलब इसमें बच्चा क्या होता है, ज़्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करता है। मतलब बच्चा क्या करता है, अपने दोस्त बनाना सीखता है, अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। इसमें बच्चा क्या करता है कि समूह में रहता है, मतलब समूह बनाना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा बच्चा जब स्कूल जाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका एक स्कूल का अलग ही फ्रेंड सर्कल बन जाता है, या अपने मोहल्ले में अलग ही फ्रेंड सर्कल होता है, अलग ही अपने दोस्त होते हैं। तो ये क्या होता है, एक ऐसी एज है जब बच्चा समूह में रहना या अपने एक स्पेशल दोस्त बनाना स्टार्ट कर देता है। स्थूल विकास तीव्रता से होने लगता है। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपना मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। बच्चा चलने फिरने में, अपना इधर उधर जाने में फास्ट हो जाता है, अपना सब कुछ उसे आने लगता है। ठीक है। पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। जो पियाजे हैं उन्होंने इस अवस्था को क्या कहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो किशोरावस्था है इसे तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। किसने कहा, स्टेने हॉल ने कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है और
ज़्यादातर इससे आने के चांस होते हैं। जो WHO के अनुसार किशोरावस्था कितनी मानी गई है? 10 से 19 वर्ष तक मानी है। बालक के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही क्या पड़ता है? विकास पर प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता विकास का एक आधार तैयार करती है कि उसका किस तरीके से विकास आगे की ओर बढ़ता जाएगा। उसके बाद चौथी आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था एक परिवर्तन का काल है। जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो इसमें बालक के शरीर में या मानसिक शारीरिक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जब हमारी एज थी तो हमने भी अपने आप में एक मतलब परिवर्तन, जैसे जैसे एज बढ़ती है परिवर्तन हमें भी आने लग गया था, हमें भी खुद महसूस हुआ, या जो हमारे छोटे भाई बहन हैं या हमारे बच्चे हैं हमने भी उनमें क्या देखा, धीरे धीरे परिवर्तन देखा है। तो जो किशोर अवस्था है ये क्या है? परिवर्तन का काल है, संक्रमण का काल है, स्वर्णिम काल है। इसे तनाव और तूफान का काल भी कहा जाता है। किसने कहा? स्टेने हॉल ने कहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संवेग क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इसमें हमारे जो संवेग होते हैं, हमारे जो भावनाएं होते हैं, इमोशन होते हैं, हम इनको संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं या किसी से रूठ जाते हैं, अपने दोस्तों से, घर वालों से, बच्चों से। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को कुछ भी परेशानी ना हो। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जो बच्चा होता है या ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। अगर बच्चे को हम क्या करते हैं, कुछ कहते हैं और बच्चे को लगता है कि नहीं ये तो मेरे पे ही ऐसा कर रहे हैं या मेरे पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो मुझे कहीं आने जाने नहीं देते या मुझ पे ही ऐसे नियम लागू होते हैं, लेकिन हम भी क्या करते हैं, बच्चों को ही अच्छा बताते हैं या बच्चों को ही अच्छा कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण स्टेजेस ने आगे